गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। तुम मुझे इसका हिंदी अर्थ बताओ। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होता है, किसी के चले जाने या नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। विचक्षण विद्वान लोग वर्तमान काल में ही चलते हैं, अतः हमें भूत और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान काल में जीना चाहिए। तुम अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम रमेश है। बेटा, तुमने ये श्लोक कहाँ से सीखा है? मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने मुझे सारे श्लोक सिखाए थे। तुम हमारे साथ चलो। हाँ हाँ, तुम हमारे साथ चलो और रास्ते में कुछ श्लोक भी सुना देना। हाँ हाँ, ठीक है। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु दूर है तब तक आत्महित करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनाए गए हर एक श्लोक से मुझे शिक्षा मिल रही है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक का अर्थ बताओ। इस श्लोक का अर्थ है, जिसके पास न विद्या है न तप है और न ही दान ज्ञान शील गुण अथवा धर्म है, वे इस लोक में केवल जमीन पर भार बनकर मनुष्य के रूप में पशुवत चरते हैं, अर्थात जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास न विद्या न तप न तो दान ज्ञान शील गुण अथवा धर्म ही है तो हम इस लोक में पशु के समान हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति यातिच अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोहतः। इसका मतलब होता है, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है, मनुष्य धन से क्षीण होने पर भी अक्षीण होता है, परंतु चरित्र से हीन होने पर तो कहीं का नहीं रह जाता है। इसका मतलब हमें कितना भी लालच दिया जाए पर हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। सुलभा पुरुषा राजन सत्ततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका मतलब है, इस लोक में सतत प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सुलभ है, परंतु अप्रिय अर्थात कटु किंतु हितकर वचन के वक्ता एवं श्रोता दोनों ही मुश्किल से मिलते हैं। सारांश। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता का अर्थ होता है कि वे मृत्यु लोक अर्थात धरती पर भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति अर्थात मनुष्य मृग के समान इस धरती पर घूमते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति यातिच अर्थात अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। सुलभाः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अर्थात हे राजन, इस धरती लोक में सतत प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो आसानी से मिल जाते हैं। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः अर्थात हमें भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान काल में जीना चाहिए। प्रश्न उत्तर। विचक्षणाः केन कालेन प्रवर्तन्ते। उत्तर, विचक्षणाः वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते। कीदृशाः पुरुषाः सुलभाः सन्ति। उत्तर, प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः सन्ति।
गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत का अर्थ क्या है? उत्तर: इसका अर्थ होता है कि किसी के चले जाने या नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अप्रियस्य तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः का अर्थ बताओ। उत्तर: अप्रिय अर्थात कटु हितकर वचन के वक्ता एवं श्रोता दोनों ही मुश्किल से मिलते हैं, यही इसका अर्थ है। यावत् स्वस्थो हयम् देहो यावन मृत्युश्च दूरतः का अर्थ समझाओ। उत्तर: इसका अर्थ होता है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक मृत्यु हमसे दूर है।